अगला जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है मोड। क्या नाम है? मोड। MODE। दो मोड पढ़ना होता है, एक MODE और एक होता है MOD। तो MODE जो फंक्शन है यानी मोड जो फंक्शन है वो क्या करता है, मैक्सिमम बार रिपीटेड वैल्यू को बताने का काम करता है। मैक्सिमम टाइम रिपीटेड वैल्यू को अगर देखना होगा तो उसी के लिए मोड फंक्शन हमारे पास होता है MODE। जैसे इधर सामने देखो, इधर सामने यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है हुआ है हमारे पास 50, 15, 20, 20, 10, 10। तो इस 10 की जगह मान लो 60 लिख देते हैं। क्या लिख दिए? अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम रिपीटेड वैल्यू कौन है, कौन सा है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू MODE, है ना। यहाँ नीचे 3 नंबर पे टैब से ले लिए, कहाँ से कहाँ तक, E1 से लेके कहाँ तक है, E6 तक ब्रैकेट को क्या कर दिए, क्लोज। क्लोज करने के बाद जैसे हम इंटर बटन दाबेंगे आंसर का आ गया 20, क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड वैल्यू कौन सा है, 20। लेकिन अगर हम मान लो कि यहाँ पे 20 है ना, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो दो नंबर बराबर बार क्या है, रिपीट है, तभी भी आंसर जो रहेगा वो 20 ही रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि देखिएगा कि ऊपर से पहले कौन आया है, तो जो पहले ऊपर आया रहता है उसी को प्राथमिकता दी जाती है कि नहीं। जैसे पता, कभी भी देखना कि जो दो संख्याएं बराबर होती हैं तो ऊपर वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाता है। बहुत सारा रिजल्ट में भी ऐसा होता है। तो 20 20 भी 2 बार, 10 10 भी 2 बार, लेकिन ऊपर पहले कौन आया है, 20, इसलिए रिजल्ट के तौर पे कौन आएगा, 20 आएगा। लेकिन मान लो कि हम यहां से 10 को हटा के 60 लिख देते हैं और 10 को यहां पे लिख देते हैं, अब आंसर क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि ऊपर से पहले कौन आया है, 10 आया है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ऊपर 10 आया है, फिर नीचे 10 है, यहाँ 20 20 है, नीचे वो का लिख देते हैं 20। अब आंसर क्या आ जाएगा, 20, क्योंकि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड कौन सा हो गया, 20 हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैक्सिमम टाइम रिपीटेड वैल्यू को बताने का काम कौन से फंक्शन का होता है, मोड फंक्शन का। लेकिन उसमें एक और भी बात है कि दो नंबर्स अगर बराबर बार रिपीट होगा तो ऊपर से जो नंबर पहले आया रहेगा वही मोड के रूप में आंसर दिखाई देगा। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं 5, नीचे है 15, फिर यहाँ लिख देते हैं क्या, हम 18, क्या लिखते हैं 18, फिर यहाँ 20 है, फिर नीचे आते हैं यहाँ लिख देते हैं क्या 17, और इंटर किए तो आंसर क्या आया, कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, इसलिए आंसर कुछ भी आने वाला नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ, और अगला फंक्शन भी मोड ही है, लेकिन इसका स्पेलिंग MODE नहीं है, MOD है। क्या है? MOD। ये फंक्शन क्या करता है, तो इस फंक्शन का काम है कि ये रिमाइंडर को बताता है। किसको बताता है? रिमाइंडर, यानी शेष नाथ मत बोल देना, शेषफल को बताता है। किसको बताता है? शेषफल। मतलब मान लो किसी नंबर से किसी नंबर को भाग करोगे तो कोई नंबर बचेगा, जरूरी है क्या बचेगा? नहीं भी बच सकता है, लेकिन 0 तो बचेगा ना। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी नंबर को किसी नंबर से भाग देने पे कौन सा नंबर बचे वो देखने के लिए, तो आपके पास एक एक्सेल में फंक्शन होता है जिस फंक्शन का नाम होता है MOD, यानी मोड फंक्शन। ठीक है? कोई दिक्कत है? आइए निकालते हैं इधर, कहीं हवाबाजी तो नहीं हो रहा है ना। देखिए क्या करेंगे उसके लिए, हम लिखेंगे इज इक्वल टू MOD। क्या लिखेंगे? टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो पूछेगा क्या, नंबर कॉमा डिवाइजर। क्या पूछेगा? यानी कौन से नंबर को डिवाइड करना है और कितने से डिवाइड करना है। तो पहले नंबर बताइए, तो नंबर मान लो लिख लेते हैं 15। क्या लिखते हैं? बनरे नहीं, 15। ठीक है, और कॉमा देते हैं, तो अब क्या पूछ रहा है, यानी कितने से भाग करना है। तो मान लो हम 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर जैसे ही करेंगे तो 1 आया क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 2 से भाग दोगे 15 को तो 2 से 14 बचेगा कितना, 1। होएगा कि नहीं होएगा? तुम्हारा तिरकोल जैसा मुंह का है, नहीं बुझाया? कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? हो जाएगा। चलिए, आपको एक बात पता है और बार बार बता रहे हैं, फिर अभी भी हम बता देना चाहते हैं कि जहाँ पे आप नंबर और डिवाइजर लिख रहे हैं या फिर कहीं पे भी ऐसा कुछ पूछ रहा है तो लिख रहे हैं, वहाँ पे कोई सेल नंबर भी लिखना हुआ तो लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ निकालना है तो हम लिखे इज इक्वल टू MOD, नंबर की जगह ये ले लिए, कॉमा डिवाइजर की जगह ये ले लिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 15, यहाँ पे लिख रहे हैं 2, आंसर आएगा 1। जबकि यहाँ पे अगर हम 3 लिख देंगे तो आंसर क्या आएगा,
0। और यहाँ पे 4 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा 3, क्योंकि 4 तिहाई 12, 15 में से 12 घट गया तो कितना बचेगा 3। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? हो जाएगा। तो यही कौन सा फंक्शन है, मोड यानी MOD फंक्शन। ओके जी।